खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। तो ये है कि सच्चाई दूसरा नाम है सहाफ़त का सच, और हम जो कुछ हमने आंखों से देखा उसको हम मुआशरे के सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अली तलत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ATC। जो मेहमान हैं वो बड़ी मुनफ़िद शख्सियत के मालिक हैं और वो मुख्तलिफ़ शोबों से उनका ताल्लुक़ है। उनका जो वाइस प्रेसिडेंट हैं PTI लेबर विंग निश्तर लाहौर के, वो प्रेसिडेंट है पंजाब नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के, एडिटर हैं माहनामा कार्रवाई के, और कायदे आज़म प्रेस क्लब टाउनशिप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनका खूबसूरत नाम है जनाब मुनीर जवेद साहब साहब। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं सर? बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज के नौजवान जो नस्ल है वो शोबा जो प्रेस है और मीडिया है, सोशल मीडिया है या मैस कम्युनिकेशन है, इससे मुतनफ़िर है। सहाफ़त ख़ास तौर पे वो इसको एज ए प्रोफेशन अब नहीं अडॉप्ट करना चाह रहे, तो इसकी क्या वजूहत हैं और हम अपने नौजवान नस्ल को कैसे इसकी तरफ राग़िब कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अटेंड किया। गुजारिश ये है कि सहाफ़त जो है ना जी, सहाफ़त एक बड़ा खूबसूरत नाम है। सहाफ़त वजह तख्लीक़ अदब है। सहाफ़त जो है ना वो आजकल के जो दौर में जिस तरह की आजकल सहाफ़त बना दी गई है ना जी, सहाफ़त को जो है ना जनाब अली अब उन्होंने एक पेशा बना लिया है। उसको जो है ना जी उसको ऐसे बना दिया गया है कि सिर्फ हमने इसको ज़रिया बनाना है पैसा कमाने का या ब्लैक मेल का। अस्तग़फिरुल्लाह। तो सहाफ़त जो ऐसे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने ज़मींदार अखबार से शुरू की थी सहाफ़त। उन्होंने एक बड़ा सहाफ़त का एक दर्स दिया हमें। हमारे वो सहाफ़त के यानी कि ना सरखेल और अपने जो है ना हमारे वो कायद हैं सहाफ़त के, उन्होंने सहाफ़त की सच की सहाफ़त, और सहाफ़त को उन्होंने इस अंदाज में पेश किया है कि जैसे उनका हक़ होता है। आज ये सिलसिला बन गया है कि आज आप जहाँ भी जाएँ, बड़े बड़े प्रेस क्लबों में चले जाएँ, वहाँ पर जो है ना जनाब अली आप वहाँ पर बिला जवाज़ यानी कि ना जनाब उन्होंने वहाँ पर ब्लैक मेलिंग, और वहाँ पर छोटा कोई सहाफ़ी आ जाए, छोटे अखबार का कोई सहाफ़ी आ जाए, किसी भी अखबार का नाम ले, उसको वो सहाफ़ी ही नहीं समझते। तो जबकि सहाफ़त जो है वो है अपने चौथा स्तून रियासत का, लेकिन सहाफ़त को अब जो है ब्लैक मेलिंग का ज़रिया बना दिया गया। इसमें बदनाम लोग शामिल हो गए। अब मैं क्या बताऊँ आपको, अंडर मैट्रिक और मैं अपने मिडिल पास भी सहाफ़ी हैं, बल्कि प्राइमरी पास भी सहाफ़ी हैं। उनको यहाँ पर कोई उनकी तरबियत नहीं है, कोई उनको यानी कि ना जनाब समझाया नहीं जाता, कोई उनको कोर्स नहीं कराया जाता। दूसरी बात आपने की ना जौन सी कि नई नस्ल को मुतनफ़्फ़िर इसलिए किया गया है कि ये हमारे जो है ना जो पुराने सहाफ़ी हैं मादरत के साथ, उनका किरदार जो है ना, असल में किरदार जो होता है ना, कौमों का किरदार जो होता है ना, वो दूसरों के लिए मशल लड़ा होता है। और मुआशरे के अंदर जो है जनाब को जो है ना जी, एक मुआशरा जो है ना जी एक इंसान से नहीं बनता, वो किरदार से बनता है। सहाफ़ियों में बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, सहाफ़ियों में अपने जनाब बड़े खूबसूरत नाम हैं, बड़े तारीख़ी नाम हैं, लेकिन आज जो सहाफ़त है उसमें ज़ाहरी तौर पर जो है ना जी ब्लैक मेलिंग, झूठ, और जिसको दूसरे लफ्ज़ों में ब्लैक ज़र्द सहाफ़त भी कहा जाता है। लेकिन ये जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब यही दूंगा कि हमें एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और वो जो पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, जो अच्छे सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़त की स्वाद को भी समझते हैं और तय को भी समझते हैं, वो सहाफ़ी जो पढ़े लिखे और जिनकी तरबियत है, वो उन सहाफ़ियों को और दीगर नौजवानों को चाहिए कि वो जनाब ऐसे तरबियती कोर्स करें, तरबियती क्लासेस करें, और उसमें बताया जाए कि सहाफ़त का मकसद क्या है। सहाफ़त का मकसद है जुल्म व जबर, बददियानती और झूठ के ख़िलाफ़ इसको ये लिखना है कि जिहाद करना। कलम का जो जिहाद है वो तलवार के, एक दुनिया में दो ही जिहाद हुए, एक कलम का जिहाद है, दूसरा तलवार का जिहाद है। और जो कलम का जिहाद है ना, उससे हम कमज़ोर तबकों की दादरसी करें, कमज़ोरों की, मजबूरों की, और यही दर्स हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया। हमें यह दर्स उन्होंने दिया, सच्चाई का दर्स। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। तो ये है कि सच्चाई दूसरा नाम है सहाफ़त का सच, और हम जो कुछ हमने आंखों से देखा उसको हम मुआशरे के सामने पेश करें। सर, आपने बड़ी खूबसूरत आला पाया दर्जे की बात की कि हमारे जो बुजुर्गाने सहाफ़त है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम किया मुल्क पाकिस्तान को बनाने में, और आज के जो कुछ सहाफ़ी हैं वो कम तालीम याफ्ता हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे काम नहीं कर पा रहे, ब्लैक मेलिंग की तरफ जाते हैं और अपने
غریب رعایا کی عوام کی داد رسی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نوجوان لوگ متنفر ہیں. یہی بات. تو اب اس سارے طبقے کو جو اس ایک کھیل کے اندر کالی بھیڑیں کا یعنی کہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی اس کا یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے ایک ہمارے یہاں پر دوست ہیں اپنے چودھری عرفان شوکت صاحب قائد اعظم پریس کلب کے صدر ہیں، ان کے بھائی نوائے وقت کے کرائم کے نوائے وقت کے وہ اپنے رپورٹر ہیں، چیف رپورٹر ہیں. تو وہ یہ جو اس لیے ہم نے قائد اعظم پریس کلب بنایا کہ یہاں پر آپ نے ہفت روزہ جو ہے، ہفت روزے کے بھی ہیں، ہفت روزے کے نمائندے بھی ہیں، ہفت روزہ جنہوں نے یعنی کہ جو ہفت روزہ کے ایڈیٹر ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے اخباروں سے منسلک جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ جو جہاں جب ویسے مثال پریس کلب میں چلے جائیں آپ، وہاں پر دوسرے کمزور صحافیوں کو جو ہے نا جی وہ اہمیت نہیں دیتے. پریس کلب بہت اچھا پریس کلب ہے، لیکن جتنے بھی مفادات ہیں نا جی حکومتی سطح پر وہ بڑے بڑے صحافیوں کو دیے جاتے ہیں. اب یہ ایک ایسا صحافی جس کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن اس کے جناب یہاں پہ ہربنس پورے میں 3 پلاٹ ہیں. اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی نام لینے کو وہ میں لے بھی دوں گا. اسی طرح اور بھی ہیں جنہوں نے مفادات ایک صحافی نے 2 پلاٹ بیچے ہیں، جن کو صحافی جن کو سمجھا جاتا ہے یار جن کے جو نوائے وقت کے صحافی ہیں، جو رپورٹر ہیں، یا جو جناب جنگ کے ہیں، یا دیگر بڑے بڑے اخبار میں جو باقی دوسرے اخباروں کے ہیں جو صحافی ہیں، دوسرے اخباروں جو مسلم وہ بھی ایک صحافی ہیں. لیکن اب رہا جی کہ آپ نے جو سوال کیا اس میں یہ ہے کہ تربیتی نشستیں کی جائیں، تربیتی کورس کے نوجوانوں کو اویئرنیس دی جائے. جو سمجھدار پڑھے لکھے صحافی ہیں نا، وہ پرانے جو صحافی ان کو ان کو تربیت کریں، ان لوگوں کی، نوجوان صحافیوں کی، اور ان کی کلاسز لگائی جائیں. جیسے جرنلزم کا کورس ہے، کئی صحافی نوجوان آج کل بڑے بڑے شعبوں میں بڑے اچھے اچھے نوجوان آئے ہیں جو صحافت کے شعبے میں بڑے نام ہیں ان کے، جو اچھے اچھے اینکر ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں وہ صحافت میں. لیکن صحافت کے اندر پیسے کا ارتکاز، پیسے کی دوڑ اور پیسے کو اور دولت کو اکٹھا کرنا یہ اچھا ایک سسٹم نہیں ہے. بالکل جی. جاوید صابری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس ٹاپک کو کلوز کیا کہ کچھ نامور صحافی جو ہیں وہ صرف سیاستدانوں کے لیے کام کرتے ہیں اور حکومت کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں اور اس کے عفظ لفافہ اور پلاٹ وغیرہ لیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو سچ کی صحافت کرنی چاہیے، ہماری مشکلات اور مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے اور نئے نوجوان لوگوں کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے. جیسا کہ ہمارے بڑے پریس کلبوں کے اندر چھوٹے اور نامور جو صحافی ہیں وہ چھوٹے اور نیو جو شاگرد صحافی ہیں ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیتے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت دل جمی کے ساتھ کروائیں اور کورسز وغیرہ کریں یونیورسٹیز کے اندر سے. اسی بات کے ساتھ میں آپ کا میزبان علی طلعت اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.